आएगा 10% नीचे। तो ये तो अच्छा है कि रिकवर हुआ है, उसके बाद ये हाल है। तो पूजा हमारे साथ है बताने के लिए तैयार कि क्या वजह है अंबर एंटरप्राइजेज में इतनी तेज गिरावट की। बिल्कुल, पूजा जी 13-14% बीच में नीचे आ गया था। और इनके प्रॉब्लम सिर्फ आरएसी सेगमेंट नहीं है, वो तो हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द इंडस्ट्री दिक्कत है। वो आगे थोड़ा डिफर्ड बाइंग हुई है तो उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन काफी सारे सेगमेंट हैं जहां पर कि इनका एक भी वर्टिकल परफॉर्म नहीं कर पाया और वहां पे मार्जिन में हमने दबाव देखा है। तो कुछ फैक्टर्स जो कि इस बार नतीजों में जिसका इम्पैक्ट पड़ा और मैनेजमेंट की कमेंट्री में भी वो निकल कर आया, वो ये थे कि एक तो समय से पहले मानसून आ गया तो उसका असर बिक्री पे पड़ा। जीएसटी दरों में कटौती एक वजह थी जिसकी वजह से ग्राहकों ने जो खरीदारी का निर्णय था, वो योजना थी, वो भी टाली, तो उसका भी असर बिक्री पर पड़ा। एक और चीज थी, पावर वन में इन्होंने हिस्सा खरीदा था और इन्वेंट्री लेवल भी इनके काफी ज्यादा बढ़े हुए थे, तो इसके चलते इनके फाइनेंस कॉस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली, तो उसका भी असर इस बार के नतीजों में हमने देखा। और ओवरऑल आरएसी इंडस्ट्री में दबाव है ही। क्वार्टर टू में हमने देखा आरएसी इंडस्ट्रीज में करीब 35% तक का दबाव यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन अमर एंटरप्राइज के साथ दिक्कत ये होगी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल के साथ साथ इनका जो रेलवे सब सिस्टम है वहां पर भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और डिफेंस सेगमेंट पर भी इस बार असर देखने को पड़ा। कंज्यूमर ड्यूरेबल की जो आय थी वो 1085 करोड़ से घटकर 886 करोड़ की रही है। अब एक बार इनके सेगमेंट वाइज अगर मार्जिन भी हम देखें तो तीनों सेगमेंट के मार्जिन में गिरावट आई है। आरएसी का जो मार्जिन था वो 4.9% से घटकर 3.7 पर आ गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन वहां पर भी प्रदर्शन सही नहीं रहा, 7.7 से घटकर मार्जिन वहां पर भी धीमे हुए हैं। और रेलवे सब सिस्टम और डिफेंस जो कारोबार है इनका, जो वर्टिकल जहां पर ये काम करती है कंपनी, वो भी जो वर्टिकल है 17.5% से घटकर 16% पर आ गए हैं। तो ये सेगमेंट से तो उम्मीद थी ही कि वहां पे प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन बाकी वर्टिकल से भी कंट्रीब्यूशन कुछ खास नहीं रहा। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज दबाव है और कमेंट्री भी थोड़ी नेगेटिव यहाँ पर निकल कर आ रही है। हालांकि मैनेजमेंट कह रही है कि 2-3 क्वार्टर बाद यहाँ से नॉर्मलसी शुरू होगी, लेकिन फिलहाल आज के नतीजों को देखते हुए कॉन्फिडेंस थोड़ा कम नजर आ रहा है शेयर धारकों का। इस वजह से हम देख रहे हैं कि 13-14% तक की गिरावट आज देखने को मिली स्टॉक में। ओके, ये है आपके लिए अंबर एंटरप्राइजेस जहाँ 13-14% की तेज गिरावट आज बनती दिखी। एक बार जरा मैं अमृतसर से भी राय लूं। अमृतसर आप ट्रैक करते हैं नंबर्स के बाद काफी बनती दिखी। एक बार जरा मैं अमृतसर से भी राय लूं। अमृतसर आप ट्रैक करते हैं नंबर्स के बाद काफी कमजोर हुआ है ये शेयर। हाँ, इनफैक्ट ये पूरे सेगमेंट में कमजोरी हुई है बेसिकली बिकॉज ऑफ जो जीएसटी चेंजेस किए थे। इसका अनाउंसमेंट हुआ था ऑन इंडिपेंडेंस डे और इसका एप्लीकेशन हुआ एंड ऑफ सितंबर, तो काफी डेफरमेंट हुआ परचेजेस का और इसका इफेक्ट रियली Q2 में आया है। बट देन आई थिंक Q3 ऑनवर्ड्स हम लोग देखेंगे कि अगेन इट शुड बी बैक ऑन ट्रैक। तो मैं बोलूंगा आई थिंक दिस वीकनेस शुड बी यूटिलाइज्ड टू बाय। For example, Voltas ho या Amber ho, I think one should be looking to buy at lower levels after this correction. ऑलराइट, अंबर एंटरप्राइजेस में ये रहा है, लेकिन जरा बाजार पे नजर डालिए।